अभी जिस शख्सियत को मैं दावत देने लगा हूँ, खतीब पाकिस्तान, खतीब हर दिल अजीज प्रोफेसर अब्दुल रज़्ज़ाक़ साजिद साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, स्टेज पे माशाअल्लाह उलमाए किराम काफ़ी टाइम से तशरीफ़ फरमा है। मुझे ज़ेब तो नहीं देता कि पहले आने वालों को बाद में किया जाए, ना ही मिजाज है। इंशाअल्लाह रब ने ज़िंदगी रखी तो कभी बदला भी चुकाऊंगा। 15 मिनट की मेरी गुफ्तगू है और 10 बातें आपसे करनी है। घर क्यों उजड़ते हैं ये तो मैं और आप अक्सर सुनते रहते हैं। आज अपने 7 घरों का इंसान के अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, यार मुझे पानी नहीं चाहिए, 2 मिनट अल्लाह को जो ज़ात मेहमान नवाजी का शुक्रिया। 3 घर एक तरफ हैं, दरमियान में एक और घर है, और 3 घर एक तरफ है। पहले 3 घरों के झगड़े खत्म हो सकते हैं अगर दरमियान वाले घर से सुलह हो जाए, और अगले 3 घर भी इंसान को उसकी मर्जी के मुताबिक मिल सकते हैं अगर दरमियानी घर से ताल्लुक अच्छा है। दुनिया के मशहूर तरीन 3 घर, सबसे पहला वो है जिसकी निस्बत मेरे बाप की तरफ है और मेरा तारुफ वहां बाप के नाम से होता है, और वो ददियाल का घर है। यहां मेरी असल का एक पहलू है जिसमें मेरे वालिद के वालिद और वालिदा, दादी अम्मा और मेरे दादा अब्बू, मेरे चचे ताए, मेरी फूफियां, ये मेरी असल हैं। और दूसरा मेरा ननिहाल का घर है जहां मुझे मेरी मां के नाम से पहचाना जाता है कि ये फुलां का बेटा है। यहां मेरी मां जी की वालिदा मेरी नानी अम्मा और उनके अब्बू मेरे नाना जी, उनके भाई मेरे मामू और उनकी बहनें मेरी खालाएं। तीसरा घर मेरे ससुराल का है जो इन दोनों से जान पहचान के बाद एक बुजुर्ग अपनी बेटी, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, उसका रहम अल्लाह का नाम लेके कलमे की बुनियाद पे मेरे और आपके हवाले करता है। दुनिया का अजीम तरीन इंसान, ये मेरी अहलिया का बाप, मेरा ससुर, और उसकी वालिदा मेरी सास, और उसके भाई मेरे साले और बहनें मेरी सालियां। ये 3 घर इंतहाई कामयाब हो सकते हैं अगर इनके दरमियान में आने वाला घर के जिसने ये 3 रिश्ते दिए थे अल्लाह के घर से ताल्लुक अच्छा हो। प्रॉब्लम ये है कि सारी दुनिया सुकून भी तलाश कर रही है, अमन चैन भी तलाश करती है, लेकिन किताब व सुन्नत से हटके, अल्लाह के घर से हटके। याद रहे कि जिसने रब के घर को टाइम नहीं दिया, उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं।
अल्लाह से रहमान और रहीम और रहम का असल रिश्ता हमारा खालिक से है। ये खालिक है कि जिसने रहम बनाया है और अपनी रहमत के 100 हिस्से करके उनमें से एक हिस्से से पूरी कायनात की जितनी मादा चीजें हैं उनमें ये रहम रखा है और वहां से हम पैदा हुए और ये ताल्लुक जुड़े। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारे घरों में हर तरह का अमन चैन सुकून हो, हर चीज बेहतरीन हो, तो अल्लाह के घर के साथ ताल्लुक, कुरान और सुन्नत के साथ ताल्लुक बेहतरीन बना लीजिए। आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, ना आप ज्यादती करेंगे, ना किताब और सुन्नत करने देते हैं। एक एक आयत, एक एक हुक्म, एक एक नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कौल फेल अमल उसवा कुदवा, वो है ही इंसानी हुकूक पर और इंसानी इस्लाह पर। और याद रहे कि अगले जहान के लिए हमारे 3 घर हैं। सबसे पहले मेन गेट है अल कब्र अव्वलु मनाजिलिल आखिरा। ये आबादियों से उठा के शहर खामोशा में मुझे और आपको शिफ्ट किया जाता है। मैंने देखा है कि इस मौके पे बड़े बड़े लड़े हुए, कटे हुए, एक दूसरे के लिए जिंदगी में मरे हुए, वो भी चेहरा देखने आ जाते हैं। अब मिले तो क्या मिले, जिंदगी में मिलिए, सुलह कीजिए, हाथ बढ़ाइए। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, इस रिवायत पे यकीन कीजिए और कता ताल्लुकी के जो सिलसिले हैं उनको कम कीजिए। और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, मर के तो अना मरी है, आज ये नहा नहीं रहा, अना मर गई है। आज ये कफन खुद नहीं पहन रहा, अना मर गई है। आज ये करवट नहीं ले पा रहा, अना मर गई है। आज ये उठ के बैठ नहीं रहा, आज दुश्मनों ने भी कंधा दे लिया है, तो ये कह नहीं पा रहा कि मेरी चारपाई को नहीं छेड़ो, मेरी मैयत को सहारा मत दो। जब जिंदगी में मेरे पास नहीं आए, कोई सुख नहीं दिया, तो आज क्या लेने आए, क्योंकि अनाएं मिट गई। तो अपनी जिंदगी में अल्लाह के घर से जुड़िए। सजदा सिखाता ही अना को मिटाना है, रुकू सिखाता ही अना को मिटाना है, और क़याम इस अना के खिलाफ खुद को खड़ा करने का नाम है, और तशहुद का धरना भी यही सबक देता है। तो अपनी अनाओं को मिटा के पहले अपनी गलतियों को तस्लीम कीजिए। हम फरिश्ते नहीं हैं, मैंने हमेशा दूसरों को गलत जाना है, गलतियां मेरे अंदर भी हैं, गलती दूसरे में भी हो सकती है, मगर मैं करूं तो मुझे मुआफ किया जाए। कोई जिक्र नहीं करे, कोई दूसरा करे तो मैं अकड़ जाऊं, नहीं। अपनी गलती का एतराफ करना और मानना कि इस ज़मीन पर फरिश्ते नहीं है, इंसान है, हर बंदे में कमी बेशी है। अगर औरत इस तलाश में है कि मेरा मर्द 100% बिल्कुल जो है वो तुक सीधा हो, तो माजरत, आप फरिश्तों की तलाश में हैं, और जमीन पे रब ने फरिश्तों को आबाद नहीं किया, उनकी शादियां नहीं होती। और अगर आप ऐसी बीवी की तलाश में हैं कि जो बिल्कुल बेहतरीन, जबरदस्त, हर एतबार से मुकम्मल, तो आप किसी हूर की तलाश में हैं। माजरत, यहाँ हूरें नहीं बसती, यहाँ कमी बेशियों के साथ इंसान बसते हैं और इनको कबूल किया जाता है। मिसाल दे के आगे बढ़ता हूं। आप अल्लाह के घर में बावुजू होके जाते हैं, नहा के जाते हैं, क्या उस वक्त आपके और मेरे पेट में मिसाने में पेशाब नहीं होता? क्या उस वक्त मेरे बौलो बराज नहीं होता, आंतें भरी हुई नहीं होती? लेकिन रब अपने मुकद्दस घर में हमें इस कमी और खामी और इस गंदगी के बावजूद भी पर्दे डाल के बर्दाश्त करता है। तो क्या आप और मैं एक दूसरे की कमी कुताही पे पर्दा डाल के कबूल नहीं कर सकते? ये कोई छोटा मैसेज नहीं है। लेकिन अपने 3 घरों को आबाद करते अगर आपने अल्लाह के घर को बर्बाद कर रखा है, तो नजर सानी कीजिए। मेरा रब आपके घर जोड़ देगा, आबाद कर देगा। और कब्र का ताल्लुक आपकी दुनिया की कमाई से है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। आपके लिए ये कब्र या नूर का मनारा बन सकती है, ताहद्दे नजर वसी हो सकती है, जन्नत का टुकड़ा हो सकती है, ये जहन्नम का गड़ा बना दिया जाएगा।
अगला मामला नशर का है, हशर का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां जो फैसले करने हैं वो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पे हैं। बड़े बड़े नमाजी, बहुत बड़े रोजेदार, मुजाहिद और गाजी, बड़े नेक और तस्बीहात जिक्र अज़कार करने वाले जब अपनी नेकियों के बहुत बड़े बड़े पहाड़ देख के सर उठा के फख्र करेंगे और हुकूकुल इबाद में मार खाए हुए होंगे, तो आपने सुना पढ़ा है उलमा से कि मेरा रब कैसे इसकी नेकियां उनको दिला के उनके गुनाह इस पे डाल के, जब अगले दो घर हैं, अल्लाह अकबर, मेरा रब जन्नत सबको अता करे और जहन्नम से महफूज करे। याद रखिए, जहन्नम से वही बचेगा जिसने दुनिया में अपने घर को जहन्नम कदा नहीं बनने दिया। अगर उसने अल्लाह के घर से ताल्लुक रखा भी है, मगर हुकूकुल इबाद में बंदों को, भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, ददियाल को, ननियाल को, ससुराल को सता सता के, हुकूक मार मार के दुनिया के घर जहन्नम कदे बनाए हुए हैं। आप क्या समझते हो कि जहन्नम से बचेगा? नहीं, ऊंधे मुंह इन जुर्मों के साथ, इन ज्यादतियों के साथ, बहतान के साथ, इस गजब के साथ, हाथ पांव की चाल ढाल और मार धाड़ और कत्लो गारत, जौर ताद्दी के साथ, इन गुनाहों के साथ जहन्नम में डाला जाएगा। फलअयादु बिल्लाह, अल्लाह उस घर से महफूज रखे जो कि बहुत बुरा है। और जिस घर की हमें तलाश है वो जन्नत है, तो उसके लिए अपने घरों को जन्नत नुमा बनाना सीखो। दुनिया में घर जन्नत नुमा हो सकते हैं, बादशाहों के महलों में भी सुकून नहीं होता, कुल्ली वाले फकीर की फकीरी में भी सुकून आ सकता है। अगर आप जरूरियात तक हैं, अल्लाह के साथ जुड़े हैं, अकीदा तौहीद है और आपके पास पैगंबर की सुन्नत है, जिंदगी में भले गुर्बत है, आपके पास जुबान पे शुक्र है, इस्तिगना है, अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन है, पालनहार वो अकेला है, अगर इस अकीदे के साथ आप जिंदा हैं तो इंशाअल्लाह दुनिया भी मेरा रब जन्नत नुमा कर देगा। और अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह आखिरत में भी अपने महबूब का साथ देके जन्नतों के अंदर, बल्कि जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करेगा। ये मेरे और आपके टोटली 7 घर, 7 मंजिलें, 7 मुकाम। आप चाहिए तो इनको गंवा लीजिए, आप चाहिए तो दरारें डाल लीजिए, आप चाहिए तो इनके दरमियान रुकावटें हायल कर लीजिए, और चाहिए तो इसी पे थोड़ी सी मेहनत करके, कमाई करके, अपनी अना को मार के, अपनी खता को खत्म तो हम नहीं कर सकते, खताकार हैं, कमी बेशी हो जाती है, मगर एक्सक्यूज करके, माजरत करके, अफवन कह के, सॉरी कह के जो है अपने आप को थोड़ा झुका करके अगर बात बढ़ाएं तो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। मैं इसी पे इक्तिफा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह अगर मेरे किसी भाई का, किसी बहन, किसी बेटी का, किसी माँ का अगर घर दुनिया में ददियाली, ननियाली या ससुराली जहन्नम कदा बना हुआ है, तो अल्लाह उसके बड़ों को, वडेरों को, अल्लाह घरों को चलाने वालों को, ज़ौजैन को, दोनों हिस्सों को अल्लाह मौका दे कि वो इस जिंदगी में रुजू करें, गलतियों को माने, इनाबत की तरफ आएं। अगर सिर्फ दुनियादारी में खो गए हैं तो दीन की तरफ बढ़ें, और दोनों एक दूसरे का लिहाज करके प्यार और मोहब्बत के साथ बाकी जिंदगी में तजदीद नीयत करके अपने घर को अल्लाह के घर से जोड़ के, अपनी नस्ल को अपनी असल के साथ जोड़ के रहें। इंशाअल्लाह मेरा रब जहन्नम से बचा के और कब्र के अजाब से बचा के मेरा अल्लाह महबूब का साथ देके यकीनन जन्नतों से नवाजेगा। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।